15वीं पुतली सुंदरवती की कथा। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी समृद्धि के चरम पर थी। दूर दूर तक व्यापार फैला हुआ था और नगर के व्यापारी धन वैभव में अग्रणी थे। उन दिनों उज्जैनी में सेठ पन्नालाल नामक एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था, जो दयालु और परोपकारी था। उसका पुत्र हीरालाल भी अपने पिता की भांति सद्गुणी और योग्य था। जब हीरालाल विवाह योग्य हुआ तो सेठ पन्नालाल ने उसके लिए उचित वधू की खोज शुरू की। एक ब्राह्मण ने बताया कि समुद्र पार एक नगर में एक धनी व्यापारी की कन्या अत्यंत गुणवान और सुशील है। सेठ ने उस ब्राह्मण को यात्रा व्यय देकर विवाह प्रस्ताव लेकर भेजा। कन्या के पिता ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विवाह की तिथि निश्चित कर दी गई। विवाह का दिन निकट आया, तभी मूसलधार वर्षा आरंभ हो गई। नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे द्वीप तक पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। वैकल्पिक मार्ग अत्यंत लंबा था और उससे समय पर पहुंचना असंभव था। सेठ पन्नालाल अत्यंत चिंतित हो गया। यदि बारात निर्धारित समय पर नहीं पहुंची तो अपयश होगा। विवाह तय कराने वाले ब्राह्मण ने सुझाव दिया कि राजा विक्रमादित्य के अस्तबल में एक चमत्कारी रथ है, जो पवन वेग से उड़ सकता है। यदि राजा से अनुमति मिले तो इस रथ से वर को शीघ्र विवाह स्थल तक पहुंचाया जा सकता है। सेठ पन्नालाल तुरंत राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचा और अपनी समस्या बताई। राजा विक्रमादित्य ने सहर्ष रथ देने की स्वीकृति दी और सेठ को घोड़ों सहित वो रथ प्रदान कर दिया। रथ जैसे ही चला, मार्ग अदृश्य हो गया और चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा। तभी रथ भूमि से ऊपर उठकर उड़ने लगा। दरअसल राजा विक्रमादित्य ने बेतालों को आदेश दिया था कि वे इस यात्रा में सहायता करें और विवाह निर्विघ्न रूप से संपन्न कराएं। बेतालों की सहायता से रथ शीघ्र ही गंतव्य तक पहुंचा और निश्चित मुहूर्त में विवाह संपन्न हुआ। जब सेठ पन्नालाल वरवधू को लेकर उज्जैनी लौटा तो वो सीधे राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचा। राजा ने वरवधू को आशीर्वाद दिया। सेठ पन्नालाल रथ की चमत्कारी विशेषताओं की प्रशंसा करने लगा। राजा विक्रमादित्य उसकी भावना समझ गए और उदारता पूर्वक वह रथ और घोड़े सेठ को उपहार स्वरूप प्रदान कर दिए।